नमस्कार दोस्तों, मैं पेंटानो सिंह PN स्वराज यूपी की कुशीनगर में जगदीशपुर से। आज यह बात चुनाव आयोग की इतनी बड़ी धांधली को लेकर जो कि राहुल गांधी जी ने उसका खुलासा किया है। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Next, fake addresses. House number 0. You're laughing? There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. तो थोड़े और father's name दिखाओ, ये बड़े interesting नाम है इनके। DFOIGOIDF father's name. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। ये है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है। इनवैलिड फोटो या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य ये है, आपको पता होना चाहिए जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जाए। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हैं, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया, पर 100% प्रूफ इनका डेटा है। 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया। हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% proof that elections are rigged in India. Not 99%, 100%. So whether who's winning, who's losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. तो इस वीडियो में 5 तरह की गलतियां मिली है चुनाव आयोग की। जो कि पहली गलती कि एक मकान से 80 लोग, और वो भी पता करने पर उसमें से एक भी नाम वहाँ पे नहीं मिल रहा है, और उस मकान नंबर का जो मालिक है वो भाजपा का ही आदमी है। दूसरा, मकान नंबर का 00 होना। तीसरा, एक ही नंबर का कई मकान होना। चौथा, मतदाता का फ़ोटो न दिखना। पाँचवा, एक ही मतदाता का कई जगह नाम होना वोटर लिस्ट में। तो इस तरह से 5 गलतियां आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने दर्शाया है। तो ये जो गलतियां हैं ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये प्रहार किसी पार्टी को लेकर नहीं है, ये प्रहार जनता के ऊपर है, क्योंकि यह जनता का अधिकार है। जिस अधिकार के जरिए जनता आप सब सरकार चुनते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है जिसके जरिए आप सरकार चुनते हैं। इस तरह से अगर गलती हो रही है तो न जाने कहाँ कहाँ पे गलती हो चुकी है और आगे होगी। तो ये समझने वाली बात है कि यह आक्रमण, यह अत्याचार किसी और पे नहीं, यह लोकतंत्र पे है, जनता पे है। क्योंकि आज वो जो गलती चुनाव आयोग ने किया है, इससे ये चीज़ साबित हो जाता है आप चाहकर भी किसी नेता का चुनाव नहीं कर पाएंगे। और यह अधिकार संविधान के जरिए आपको मिला है कि हर 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, अपने मत के जरिए, अपने वोट के जरिए एक नेता को चुनते हैं। तो यह बहुत बड़ा आपके ऊपर अत्याचार है, बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र पे, जनता पे, आप पर। तो इसको समय रहते समझ जाइए कि यह किसी पार्टी को लेकर मत सोचिएगा। हो सकता है आज आप भाजपा को वोट किए हों, कल अगर आपका मन बदल जाए तो मन बदल के भी आप कुछ नहीं कर सकते अगर इस तरह से चुनाव आयोग गलती करेगा। तो यह आवाज़ हम सबको मिलकर उठानी पड़ेगी, क्योंकि यह अपराध जनता के ऊपर है। और हाँ, इसके पहले भी आप लोग सुनते आए होंगे
कि ईवीएम मशीन को लेके काफ़ी आवाज़ें उठी, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं वह भी चुनाव आयोग का ही एक हिस्सा है जो ईवीएम मशीन है। और हाँ, चुनाव आयोग के साथ साथ एक सवाल सरकार पे भी उठता है। भारतीय जनता पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, ये जो भी सरकार में हैं, तो सवाल इन पर भी उठता है कि अगर आप ईमानदार हैं, आप सही हैं, तो इतनी आवाज़ें उठ गई हैं, तो आपको भी यह बात मान लेनी चाहिए अपनी ईमानदारी को लेके कि भाई हाँ, यह चुनाव ईवीएम मशीन से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। तब माना जाता कि हाँ, आप ईमानदार हैं, आप सही हैं। लेकिन कहीं न कहीं यह सवाल यहाँ पे सरकार को लेके खड़ा होता है कि आखिर सरकार इस बात को लेके क्यों नहीं सामने आती कि हाँ, ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होगा। हालांकि ये बात भी आप लोग सुने ही होंगे, नहीं सुने ही हो तो जानिए कि हाँ, ये जो ईवीएम मशीन है, यह मशीन जहाँ की बनी है वहाँ पर भी इस मशीन से चुनाव नहीं होता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमको जानकारी मिली है। कहीं न कहीं आप भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा, जाएंगे तो सब कुछ पा जाएंगे आप। तो ये जो अत्याचार है, ये प्रहार है, ये किसी और के ऊपर नहीं है, जनता के ऊपर है। तो आप समय रहते इस बात को समझिए कि इसमें आपके अधिकारों को छीना जा रहा है, आपके अधिकारों का हनन है। और ये जो अधिकार मिला है संविधान से, कहीं न कहीं उस संविधान पर भी एक प्रहार है, क्योंकि वह संविधान जो बाबा साहब ने लिखा है, उन्होंने ही यह अधिकार आपको दिया है कि अगर आप 5 साल में अपने नेता से संतुष्ट नहीं हैं तो उसको आने वाले 5 साल में बदल सकते हैं। तो इस बात को समझिए, देर मत कीजिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए। बस इसी बात को लेके आपके बीच में अपना विचार शेयर किए हैं कि आपको समझना ज़रूरी है कि ये जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया है चुनाव आयोग को लेके, यह हम सबकी लड़ाई है। हाँ, अगर आप हमें समझ गए हैं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही बनाए हैं, जनता के लिए बनाए हैं, आपकी आवाज़ उठाने के लिए। हाँ, अगर हमारे विषय में और कुछ जानना है तो हमारे पीछे और सारा वीडियो है जिसको देखकर आप हमें समझ सकते हैं। इसी के साथ आपका अपना पेंटर नौ सिंह PNS आवाज, यूपी के कुशीनगर में जगदीशपुर से आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।